हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक कोट से करना चाहती हूँ। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के लिए। आज मेरा जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो वी विल बी डिस्कसिंग ये पार्ट फोर्थ ऑफ द आर्टिकल 36 to 59 में आर्टिकल में दिया हुआ है और पार्ट फोर्थ में है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे जो डीपीएसपी में जो मेन फोकस किया गया है वो इन पार्ट्स पे किया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, कलेक्टिव गुड ऑफ पीपल, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड लेबर एंड अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, जिसको हम बहुत सी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज the framers of the constitution included them with the special purpose of bringing about social and economic equality, ताकि हमारे जो इंडिया में जो भी लोग हैं सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो, मैन वुमेन इक्वल हो, उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो। एंड देन these principles give direction to the state for making laws and policies of the collective good of the people। तो ये किसके लिए बनाई गई है? ये प्रिंसिपल एक डायरेक्शन है स्टेट का। इट्स नॉट द एनफोर्सिएबल। इन थर्ड में हमने पॉइंट में पढ़ा है कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स कि ये कोर्ट इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। इट्स अ डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल के लिए ये एक डायरेक्शन है। इट्स नॉट द एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसके लिए लॉ कुछ भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल राइट्स में हमारा किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ये हमें मेन पॉइंट याद रखना है। सो मेन स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, abolition of child labor and improvement of the status of women, and there are framework for establishing welfare state and achieving economic social democracy। उन्होंने इंडियन लॉज ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। सो फ्रेंड्स, इसको जो क्लासिफिकेशन है वो मेन जो मैंने यहाँ पे शो किया है मेन किया है। अगर आप इसके अंदर देखें तो बहुत 36 to 51 जो आर्टिकल में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं एक मेन सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में, गांधीयन प्रिंसिपल्स में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में एंड मिसलेनियस, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इसमें हमारा जो मेन क्या है कि प्रोवाइड करना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एंड रीऑर्गेनाइज करना इकोनॉमिक सिस्टम को टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ताकि कुछ ही हाथ में हमारा वेल्थ सीमित ना हो। वो रीऑर्गेनाइज करना उस सिस्टम को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो एंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट हो और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। एंड मीन्स एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन का ना हो सके, प्रोविजंस हो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस का जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट में, एंड प्रोविजन हो सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। सो ये फ्रेंड्स, आपने ये पॉइंट कई बार एग्जाम्स में देखा है, पूछा होगा, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। सो इसका आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो ये आर्टिकल भी आपको ये पॉइंट भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। टेकिंग स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, promoting education and economic interest of working section of the people, especially SC/SCs के लिए भी इसमें दिया हुआ है। सिक्योर करना वर्कर का रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं।
Now we come to Gandhian principles. In Gandhian principles there are various points like organize village पंचायत, हमारी जो भी विलेज पंचायत है उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में, और जो भी हैजार्डस ड्रिंक हैं, ड्रग्स हैं, उसको प्रोहिबिट करना, प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना द ब्रीड्स ऑफ द कैटल एंड काउ, स्लॉटरिंग ना करना। आजकल इसके लिए भी कितना न्यूज़ में आता है काउ स्लॉटरिंग, तो इसको ना करना। देन इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट हो, एक ऑनरेबल रिलेशन हो जितने भी नेशंस हैं, एंड इंटरनेशनल लॉज एंड उनके ऑब्लिगेशंस को हम रिस्पेक्ट करें, एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सेटल करें। नाउ इज मिसलेनियस। In miscellaneous, to secure for all Indians a uniform civil code, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देना, प्रोटेक्ट करना हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, एंड टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन। एक ऐसा लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसमें हमारे को फ्री लीगल जस्टिस मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट आया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और अभी जो 2002 में एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें आर्टिकल 21A में जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको दिया गया है, और एक वेलफेयर स्कीम्स जो वीकर सेक्शंस के लिए बनाई गई है, जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इम्प्लीमेंट की थी। सो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है, मैं दूसरे पार्ट में और भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो अभी के लिए मैं एक जीके के क्वेश्चंस भी लाई हूँ कुछ। सो फ्रेंड, दीज आर द जीके क्वेश्चंस कि केन्स का फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था, वॉज हेल्ड कहाँ पे हुआ था, केन्स एंड फ्रांस में। BNRI मीटिंग कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में हुई थी। फर्स्ट पर्सन जो वर्ल्ड के हैं जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई जिसने की थी वर्ल्ड में, वो सर एडमंड परसिवल। एंड फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में इंडियन के बारे में बोला गया यहाँ पे, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, अवतार सिंह चीमा। रिसेंट इंडियन जो अभी रिसेंटली जो क्लाइंब हुए हैं माउंट एवरेस्ट पे कौन है, अंशु जमसेनपा। सो ये 3 पर्सन्स को आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड के हैं और इंडियन है और जो रिसेंट इंडियन है। सो और जो ड्रेन है इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी किसने दी है, ये दादा भाई नौरोजी ने इन 1867 में दी थी। तो ये थ्योरी आपको याद रखनी है। RBI नेशनलाइज्ड कब हुई थी, 1949 में। किसमें, ट्रांसफर एंड पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 में। और असम अगरतला नेशनल हाईवे NH8, और कहाँ से, करीमगंज इन असम से कयारपुर इन त्रिपुरा में। तो दीज आर द जीके क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका जो TPSP का सेकंड पार्ट में जल्द ही फिर वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।